पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी आजम खां को ज़बानी सहारा देने पहुंचे थे। आजम परिवार से मिलने के बाद उन्होंने विवादित बयान भी दे दिया, लेकिन अब अजीज कुरैशी से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है, तो वहीं बीजेपी कुरैशी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस इस पचड़े से कोसों दूर है। राक्षस और शैतान वाला बयान देकर अजीज कुरैशी सियासी झमेले में फंस गए। रविवार को वो गए तो थे आजम खां परिवार से मिलने, लेकिन मुलाकात के बाद भावनाओं का ऐसा ज्वार उठा कि भाषा की मर्यादाएं तार-तार हो गई। अजीज कुरैशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद यूपी में सियासी पारा चढ़ गया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कुरैशी के बयान की निंदा की। ऐसे लोगों के बयानों पर रिएक्शन लेकर के फिर उसका रिएक्शन लेकर के फिर उसका रिएक्शन लेकर के जो चलाते हैं, इस प्रकार के बयानों को देने की जैसे एक प्रवृत्ति बन जाती है कि अगर हमको कोई नहीं जान रहा है तो वो अगर हम उल्टे सीधे बयान देंगे तो उसके कारण से मीडिया में दिखाई देंगे, और इस प्रकार के घटिया बयानों को सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होता। केशव मौर्य ने अजीज कुरैशी के बयान को नैतिकता विहीन करार दिया और कहा कि कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। कुरैशी कांग्रेस के नेता हैं और यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं। कुरैशी के बयान से समाजवादी पार्टी ने भी किनारा कर लिया है। देखिए, मैं केवल ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हैं हम, और अगर हम किसी की नीतियों के खिलाफ हैं तो हम किसी को राक्षस नहीं कह सकते हैं। हाँ, उनकी नीतियों पर सवाल है, उनकी सोच पर सवाल है, द्वेष भावना से काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन भाषाई मर्यादा में रहकर विरोध करना चाहिए। आजम खां पर बयान के बाद अजीज कुरैशी अकेले पड़ गए। कांग्रेस की ओर से भी उन्हें समर्थन नहीं मिला तो खुद ही सफाई देने आ गए। मेरे बयान को पूरी तरह तोड़-मोड़ के पेश किया जा रहा है। मुझे सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए और राजनीतिक हानि पहुंचाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए। मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मैंने बात नहीं कही। सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार प्रजातांत्रिक तरीके पर हर व्यक्ति को है। कुरैशी ने यह बताने की कोशिश की कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया गया, लेकिन अब सफाई देने से क्या फायदा? जितनी सियासी फजीहत होनी थी वो तो हो गई।